क्रिकेट नहीं, तालीम चाहिए, क्रिकेट नहीं, तालीम चाहिए। कौम की बच्चियों को, पढ़ने दो, कौम की बच्चियों को। पढ़ने दो। ये आलम, ये मंजर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हमारी बच्ची सड़क पे खड़ी हुई है। तालीम का हक मत छीनो, तालीम का हक मत छीनो। और अगर आप हमें अपनी कौम की बेटी समझते हैं तो हमें भी यहाँ पे पढ़ने दिया जाए, हमारा कॉलेज हमें वापस कर दें। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ब्लॉक एंड नॉर्थ नाज़ाबाद। सिर्फ इतना कहूँगी कि हैरत ज़दा हूँ। यकीनन मुअज़्ज़ज़ अदालत को कोई मिसगाइड किया गया है, कुछ उनसे समझने का। मैं क्या कहूँ, क्या तबसरा करूँ इस सारी बात पे कि मेरी बच्चियाँ यहाँ बाहर सड़क पे खड़ी हैं, मैं इनके साथ खड़ी हूँ, मेरे टीचर्स खड़े हैं, मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, और मैं एक बेबसी की तस्वीर हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्लास में बिठा के पढ़ा नहीं सकती। इससे ज़्यादा बेबसी और क्या होगी एक उस्ताद की कि वो पढ़ाने आया है और वो पढ़ा नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप खेलिए कूदिए, जो मर्ज़ी करना है कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ने दीजिए। हमारी बच्चियाँ हक़ रखती हैं ये पढ़ने का। आप गर्ल्स एजुकेशन को इस कदर, मैं तो कहती हूँ, तहतेक कर दिया। ये आलम, ये मंज़र कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हमारी बच्ची सड़क पे खड़ी हुई है। क्या सरफराज अपनी बेटी को सड़क पे खड़ा करेंगे? क्या मैं अपनी बेटी को सड़क पे खड़ा करूँगी? लेकिन ये भी मेरी बेटियाँ हैं जिनके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं घर नहीं बैठी हुई, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे सारे असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, उनके माँ बाप खड़े हैं, क्योंकि वो बच्चों को सड़क पे नहीं छोड़ सकते। हम क्या करें, हमें बताइए। मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से ये कहूँगी कि इस मसले का फ़ौरी हल निकालिए। सरफराज को क्रिकेट खेलना है, ज़रूर खेलें, लेकिन जगह बदल लें। ये ग्राउंड हमारा असेंबली ग्राउंड है, इससे मज़ीद हमें क्लासेस की ज़रूरत है। हमने रिक्वेजेशन भेजी हुई है, हमारे पास सिर्फ 8 क्लासरूम्स हैं। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें पढ़ने दीजिए। सरफराज क्रिकेट एकेडमी के हवाले से ग्राउंड का जो तनाज़ा चल रहा था वो कोर्ट में है मैटर, और उस पर जो है वो हुक्म इम्तना जारी हुआ है। अभी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें कोर्ट में जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि देखिए ये कॉलेज जो है ना, ये और ग्राउंड और पूरा कॉलेज ये एक ही प्लॉट है। ST7 इस प्लॉट का नंबर है। जज साहब ने अब ये ऑर्डर किया है कि ST7 पर कॉलेज को ऑर्डर किया है कि कॉलेज और उससे मुतालिक जो भी लोग हैं वो इस प्लॉट को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये जज साहब का ऑर्डर है, राइटिंग में, उसकी कॉपी हम आपसे भी शेयर कर देंगे अभी। तो उसके मुताबिक अब ये ना कॉलेज का स्टाफ यहाँ एंटर हो सकता है, ना ये बच्चे एंटर हो सकते हैं, कोई भी एंटर नहीं हो सकता। इस गेट से अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता। तो प्लॉट पे जाने का मतलब है कि फिर कंटेम्प्ट, तो ज़ाहिर है मुअज़्ज़ज़ अदलिया का जो ऑर्डर है उसको सब ओबे करते हैं, सब रिगार्ड करते हैं, इसलिए यहाँ बाहर खड़े हुए। वरना यहाँ से ये अंदर जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर कंटेम्प्ट का इनको जो है वो फेयर होगा। तो जो प्लॉट नंबर ST7 है वो पूरा प्लॉट है जिसमें ग्राउंड भी शामिल है, जिसमें कॉलेज की बिल्डिंग भी शामिल है। पूरा कॉलेज का एरिया वो एक ही प्लॉट है। तो अब ऑर्डर में जो कि ST7 प्लॉट का उन्होंने ऑर्डर किया है कि इस प्लॉट पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, और ऑर्डर सिर्फ दिया है कॉलेज को। भाई फिर सारी चीज़ें बंद करते हैं ना, सबको तो ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ कॉलेज को ऑर्डर दिया है। अब उसको मुझे उम्मीद है, मैं पेरेंट्स एक्शन कमेटी की तरफ से ये उम्मीद रखता हूँ कि कॉलेज की जो इंतज़ामिया है, जो प्रिंसिपल साहिबा हैं और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो इसमें अपील करेगा इस फैसले के ख़िलाफ़। तो केस की सूरत हाल आपने समझ ली कि ये प्लाट जो है ये सरकारी प्लाट है। इस्लामिया कॉलेज का डिस्प्यूट ये था कि वो प्लाट जो था वो किसी का उन्होंने निजी मिल्कियत ज़ाहिर किया था, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस प्लाट के ऊपर जब नेमतुल्लाह खान साहब ने 41 प्लाट दी और ये प्लाट दिया, तो ये सरकारी प्लाट के ऊपर क्रिकेट एकेडमी की परमिशन देना ही गलत है। सबसे पहले ज़िम्मेदार तो वो लोग हैं कि जिन्होंने इसकी परमिशन दी। दूसरे मरहले पे जिन लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की गई कि अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो उन्हें पढ़ने देते, और कोर्ट के अंदर जो मामला था वो ग्राउंड का था, तो ग्राउंड तक ही महदूद रहता तो ज़्यादा अच्छा था, कॉलेज को निशाना बनाना सही नहीं था। अब उसके बाद जब कॉलेज को, तो मुअज़्ज़ज़ फाजिल जज साहब ने अगर ये समझा, या उनको उनके वकील ने ये समझाया कि ये एक ही प्लाट है, ये अलग अलग 2 प्लाट हैं, एक नहीं है, और उन्होंने ग्राउंड समझते हुए, क्योंकि फैसले में साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्किंग के लिए ग्राउंड इस्तेमाल होता है, इस वजह से हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको ये दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए। अर्जेंसी की एप्लीकेशन हम लगवा रहे हैं कॉलेज की तरफ से। 5 तारीख को हम
मुजाहरा करेंगे हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के सामने 10:30 बजे। और साथ साथ मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि असल में ये केस वो है कि जिसमें आप सुमो मोटो एक्शन लें, जिसमें इन बच्चियों का तालीम बचाएं, इन बच्चियों का मुस्तकबिल बचाएं, पाकिस्तान के 800 माओं का आने वाली माओं का मुस्तकबिल बचाएं। हम इस मसले पर खामोशी से नहीं बैठेंगे। हम हाई कोर्ट के सामने भी मुजाहरा करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुजाहरा करेंगे और इन बच्चियों को इसी कॉलेज के अंदर जो है वो तालीम दिलवाना जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम 1 साल से ये ये देख रहे हैं कि हमारा कॉलेज में हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हमारे लैब का सामान जो रहता है अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे ताले तोड़ दिए जाते हैं, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता। और कोई भी आ जाता है एकदम से कॉलेज में, यहाँ पे हर वक्त क्रिकेट मैचेस खेले जा रहे होते हैं। और अगर आप हमें अपनी कौम की बेटी समझते हैं तो हमें भी यहाँ पे पढ़ने दिया जाए, हमारा कॉलेज हमें वापस कर दें। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये 800 स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये समझे कि कॉलेज को बंद किया गया। और मैं समझता हूँ ये इस कौम की और इस मुल्क की बुनियाद हिलाने के बराबर है, क्योंकि यही तबका आगे जाके डॉक्टर्स बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इंटेलेक्चुअल बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, यही जनरल बनते हैं और यही जजेस बनते हैं। हम समझते हैं कि हमारे जजेस को, हमारी अदलिया को इन्होंने गुमराह किया है और गलत बात बताई है जिस बुनियाद पे ये इन्होंने ऑर्डर किया है। और ये मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़, ये कॉलेजेस, इस कौम में जो आला तालीम याफ्ता तबका होता है ये उनकी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से ये तबका पैदा होता है और मुल्क की बागडोर संभालता है और मुल्क को आगे लेके चलता है और मुल्क को तरक्की देता है और तरक्की याफ्ता कौमों के साथ शामिल करता है। ये एक मुल्क की ज़रूरत होती है। ये तबका इस मुल्क को लेके चलने वाला तबका है, तालीम याफ्ता तबका जो मुल्क को तरक्की देता है, ये कौम को अजीम बनाता है। ये बताएं कि जो ये सारा कुछ सिलसिला शुरू हुआ तो कब से आपको ये चीज़ पता चली कि आपको कॉलेज में घुसने के लिए भी जो है वो इजाज़त नहीं है? जी हाँ, जब मैंने चार्ज लिया यहाँ पे और मैं जब चार्ज लेकर आई तो मुझे उस ज़माने में ये गेट बिल्कुल लॉक था, यहाँ पे चौकीदार बैठे होते थे और मुझे अंदर नहीं दाखिल होने दिया। तो मुझे कहा गया कि आप बैक डोर से आएँ। मैं बैक डोर से आई और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे लॉक कर दिया गया ताला लगा के। मैं अंदर खड़ी रह गई और बाहर से किसी ने उसको लॉक कर दिया और मैं बेबस थी। और वहाँ इतना सन्नाटा होता है पीछे की गलियों में कि किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो एप्लीकेशन भी थाने में मैंने लगाई हुई है। बहरहाल मैंने किसी तरह यहाँ ग्राउंड पे कोई बच्चा आया, उसको मैंने पैसे पकड़ाए हाथ में कि बेटे वहाँ से जाके ना मुझे पूछो किसने बंद किया है। बहरहाल खैर वो जैसे तैसे करके वो एक बंदा आया, उसने कहा कि वो हमने बंद कराया, ये गेट हमारे इस्तेमाल में है। तो बहरहाल ये पहला इंट्रैक्शन था। उसके बाद जब जब हम यहाँ आए हमें धमकाया गया। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 2 प्रिंसिपल मुझसे पहले की जो खातून थी उन्होंने तो लिख कर कह दिया मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे चार्ज दिया गया 2 प्रिंसिपल्स के बाद। तो फिर मैंने यहाँ पे चार्ज लिया और मैंने इस कॉलेज को टेक ओवर किया। इस कॉलेज को टेक ओवर मैंने किया है। तो मैंने 7 एकड़ लैंड पूरी की पूरी मुझे बताई गई कि ये पूरी है, ठीक है ना। तो बस उसके बाद जब हमारे बच्चे यहाँ एडमिशन शुरू हुआ, शुरू में इन्होंने बच्चों को आने दिया, लेकिन एक दिन हम जब बच्चे लेके अंदर आए तो यहाँ क्रिकेट हो रही थी और फिर वहाँ पे एक क्लैश हुआ, डीसी भी आ गए, कुछ समाजी तंजीमें आ गई। तो हमारे बच्चे, लेकिन वो पहला दिन था, दरियों पे बैठ के हमारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद जब जब बच्चे आते थे, कभी ड्रोन कैमरे करके, कभी यहाँ पे बदमाश खड़े करके, कभी कुछ गुंडे खड़े करके ना बच्चों को डराया जाता था कि ये अंदर ना आए। पेरेंट्स को डराया जाता था। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज बच्चों को थोड़ी सी भनक मिली थी, 850 में से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बच्चे आए हुए। और जो पेरेंट्स यहाँ खड़े वो भी तो खौफजदा खड़े हैं ना। मेरी बेटी भी होगी तो शायद ऐसे हालात में मैं भी ना भेजूं। आइंदा का मैम आपका लाएअमल क्या होगा, किस तरीके से इस केस को आगे परस्यू करेंगी? आइंदा का लाएअमल यही है, एक अर्जेंट एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं हम, और ज़रूरत पड़ी तो एक अपील सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है इसके ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, कल हमने मीटिंग रखी है स्ट्रेटेजी की और हम डीजी कॉलेजेस से भी मिलेंगे और हम कंटेम्प्ट के लिए जो इनका रिव्यू के लिए जो है इमरजेंसी एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह ताला 5 तारीख को जमा करवाएंगे। और 5 तारीख को जब जमा करवाएंगे तो उस वक्त हम वहाँ पर मुज़ाहरा भी करेंगे हाई कोर्ट के सामने। कराची शहर का आलमिया ये है कि यहाँ खेलों के ग्राउंड पर चाइना कटिंग करके बिल्डिंग्स बनवा दी गई हैं और कॉलेजेस के ग्राउंड खेलों के ग्राउंड के लिए मखसूस किए जा रहे हैं।
गर्ल्स कॉलेज के लिए किसी किस्म का कोई भी यानी इस बात समझ से बारातर है। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन साहब ने भी ये किया वो कराची की एजुकेशन के साथ दुश्मनी की है। वो कराची के एजुकेशन दुश्मन हैं। सरफराज बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस ग्राउंड को खाली कर दें, और बजाय ये कि वो कॉलेज से केस लड़ें, उनको चाहिए कि वो जाके अल्टरनेट जगह मांगें सरकार से, केएमसी से, कि वो ये करें। ये सरकारी जगह है और उस पर इतना खूबसूरत कॉलेज बना हुआ है। मज़ीद जो है वो 81 मिलियन इसके लिए मखसूस भी कर दिए गए हैं। और वैसे ही 6-6 किलोमीटर तक जो हैं वो कराची में स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं। सरकारी तालीम की बहुत बुरी हालत है। स्कूल्स ऑलरेडी स्कूल्स माफिया के हवाले हो चुके हैं। तहत जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स का बेड़ा गर्क करके प्राइवेट स्कूल माफिया को सपोर्ट किया गया है, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको बंद करवा के प्राइवेट कॉलेजेस को सपोर्ट किया जा सके। और ये एक साजिश है। अभी आपने सुना होगा कि देखा होगा कि 38 कॉलेजेस के सारे बच्चों को फेल कर दिया गया। कराची का बच्चा, कराची के लोग क़याम पाकिस्तान से लेकर अभी तक सिर्फ मेरिट पर आए हैं। अगर आप उनकी मेरिट ही किल कर देंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे, तो ये शहर जो सिंध का 98% और पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, उसका आप ये हाल करेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? पाकिस्तान तो दिवालिया ही होगा।